नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अपर्णा देशमुख। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ मनोविकास क्लिनिक वाशी, नवी मुंबई में। आज एक और पेरेंटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, गिविंग एडवाइस। बच्चों की प्रॉब्लम जब बच्चे खुद सॉल्व करते हैं तो नंबर 1 उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड नंबर 2 वो अपनी डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर ले सकते हैं। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस का उनके बच्चों को फायदा होना चाहिए, तो कभी कभी जब बच्चे अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं दे जंप इन विद एडवाइस। लेकिन ये बच्चों के लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है या कभी कभी बच्चों को स्टूपिड लग सकता है कि इसके बारे में हमने क्यों नहीं सोचा। वहीं कुछ पेरेंट्स का एटीट्यूड इनडिफरेंट भी होता है। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद सॉर्ट आउट करो। इससे भी बच्चों को डेजर्टेड या इग्नोर्ड या हर्ट फील हो सकता है। ये दोनों एक्सट्रीम तरीके इनइफेक्टिव होते हैं। इन दोनों के बीच हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम माइंड में रख सकते हैं जब अगली बार हमारा बच्चा हमसे कुछ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा एक स्कूल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और अब उसकी क्लास टीचर ने उसे एक स्पीच प्रिपेयर करने के लिए पूछा है और बच्चा अब कंफ्यूज है कि वो टीचर को मना भी नहीं कर सकता और वो स्पीच कैसे प्रिपेयर कर पाएगा, तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, उनके कंफ्यूज थॉट्स और इमोशंस को सॉर्ट आउट करने में उनकी मदद कीजिए। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, तुमने जो मुझे बताया है उससे मुझे लग रहा है कि इस बारे में तुम्हारी 2 फीलिंग्स है। एक, तुम अपनी क्लास टीचर को लेट डाउन नहीं करना चाहते हो, और नंबर 2, तुम स्ट्रेस्ड हो कि स्पीच अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। नंबर 2, इस प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन की तरह फ्रेम करके बच्चे के सामने रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं ऐसा क्या करें कि टीचर को मना भी ना करना पड़े और आपकी स्पीच भी ठीक से प्रिपेयर हो जाए। आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन, इट्स अ गुड आइडिया टू कीप क्वाइट। बच्चे को आपके क्वेश्चन को कंसिडर करने दें और उसके बारे में सोचने दें। नंबर 3, पॉइंट आउट सम एक्सटर्नल रिसोर्सेस। अपने बच्चे को कुछ बाहरी रिसोर्सेस का ऑप्शन दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं पिछले साल तुम्हारी जो फ्रेंड थी बिल्डिंग की, उसने भी सिमिलर टॉपिक पे स्पीच प्रिपेयर की है, तो क्यों ना उससे हम कुछ सजेशंस लें। इसके बाद बच्चे को फिर टाइम दीजिए आपके सजेशंस और आपके क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने का। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो बहुत ही आइडियल है लेकिन आपका बच्चा उसे नहीं सोच पा रहा है, तो उसे रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस करिए। आप कह सकते हैं वुड यू कंसिडर डूइंग सो एंड सो, या तुम्हें इस बारे में क्या लग रहा है कि सो एंड सो। इस तरह से कई बार बच्चे अपना सॉल्यूशंस खुद निकाल पाते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड है तो अपने थॉट्स बच्चे को जरूर एक्सप्रेस करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं मुझे लगता है कभी कभी हमारी कैपेबिलिटी देखकर लोग हम पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, मगर अगर हम उसे पूरा कर ले तो हमें खुद पर और उस व्यक्ति को हम पर कितना गर्व होगा। हाँ, इसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट एट द एंड ऑफ इट इट्स वर्थ इट। हमारे विचार जानने का हमारे बच्चों को पूरा हक है, लेकिन उस पे फिर वो एक्ट करे या ना करे वो उन पे छोड़ देना चाहिए। इवन इफ दे डोंट एक्ट ऑन योर सजेशन, you have definitely given them something to think about. Thank you.